नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सैमको एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे और यह जानेंगे कि सैमको एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सैमको एप्लीकेशन की फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कौन कौन से चार्ज देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो जो सैमको एप्लीकेशन है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि सैमको एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो इस एप्लीकेशन को अभी तक 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप अपना अकाउंट सैमको एप्लीकेशन के अंदर ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज के रूप में 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में। अगर आप अपना अकाउंट सैमको एप्लीकेशन के अंदर ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको पहले साल कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल फ्री है। जब 1 साल आपका ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे साल से आपको हर साल 400 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप सैमको एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन के अंदर आपको कम से कम 0.5% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि इस एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो सैमको एप्लीकेशन के अंदर आपको कम से कम 0.05% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे पर ऑर्डर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो सैमको एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा सैमको एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं DP चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि DP चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने के बाद बेचते हैं तो उन कंपनी के शेयर को बेचने पर हमें DP चार्ज देना पड़ता है। अगर हम किसी एक कंपनी के 1 शेयर, 10 शेयर या फिर 100 शेयर एक दिन में बेचते हैं तो हमें एक दिन में एक बार DP चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो हमें अगले दिन अलग से DP चार्ज देना पड़ेगा। कुल मिलाकर यह है कि अगर आप किसी एक कंपनी के शेयर को एक दिन में बेचते हैं तो आपको एक दिन में एक बार DP चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सैमको एप्लीकेशन है इसके अंदर जो DP चार्जेस हैं वो 15 रुपये प्लस GST हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सैमको एप्लीकेशन के अंदर DP चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप सैमको एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में ख़रीद कर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम हमारे ख़रीदे हुए शेयर को बेचना भूल जाते हैं या फिर बेच नहीं पाते हैं मार्केट क्लोज होने से पहले तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल करेगा, तो इसके वह चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्ज बोला जाता है। तो जो सैमको एप्लीकेशन है इसके अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 20 रुपये प्लस GST हैं। पर मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो आप समय ख़त्म होने से पहले अपने ख़रीदे हुए शेयर को बेच दें, जिससे कि आपको यह फालतू के चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितना ही मैंने आपको सैमको एप्लीकेशन के चार्जेस के बारे में समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सैमको एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे और वहाँ ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यह देखेंगे कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम सैमको एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
हमने सैमको एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने इसके ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो चलिए अब हम इक्विटी डिलीवरी वाले सेक्शन पर चलते हैं और वहाँ पर चेक करते हैं कि हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हम इक्विटी डिलीवरी वाले सेक्शन पर आ गए और ये यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर हमने ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने बाय प्राइस में डाला है 500 रुपये, सेल प्राइस में डाला है 600 रुपये और क्वांटिटी में डाला है 10, यानी कि हम 10 शेयर खरीदेंगे 500 रुपये की रेट में और 600 रुपये की रेट में सेल कर देंगे। तो इस कंडीशन में हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा सैमको एप्लीकेशन के अंदर, चलिए देखते हैं। तो मैं इसे आपको थोड़ा नीचे कर देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 2 कॉलम नज़र आ रहे होंगे। तो पहला तो ये वाला कॉलम हो जाता है और दूसरा ये वाला कॉलम हो जाता है। तो यहाँ पर ये कॉलम सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर आपको यह समझाया जा रहा है कि अगर आप 0.5% के हिसाब से चार्ज देते हैं तो आपसे कितने ज़्यादा चार्ज लिए जाते हैं। पर लेकिन जो सैमको एप्लीकेशन है वो आपसे 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज लेता है, इसलिए यहाँ पर आपको कम चार्ज देने पड़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर आपको समझाना चाहता है, इसलिए इसने यहाँ पर 2 कॉलम देकर आपको समझाने की कोशिश की है। तो हमें ये वाले चार्ज नहीं देना है, हमें ये वाले चार्ज देना है, तो हम इन्हीं पर ही ज़्यादातर फोकस करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमने शेयर खरीदे हैं और बेचे हैं तो उनका जो टर्नओवर है वो यहाँ पर कुछ 11,000 रुपये हो जाता है, यानी कि जो हमारी बाइंग वैल्यू और सेलिंग वैल्यू है वो कुछ 11,000 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो तो 40 रुपये, यानी कि आपको 40 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर सैमको एप्लीकेशन के अंदर। अब जो ये अदर चार्जेस हैं जो आपको यहाँ लग रहे हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से लग रहे हैं, टैक्स GST वगैरह के, तो इनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो STT टोटल 11 रुपये, सेबी टर्नओवर फी 0.02 रुपीज़, स्टैम्प ड्यूटी 0.75 रुपीज़, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.38 रुपीज़, GST 7.27 रुपीज़। तो टोटल GST एंड चार्जेस हमारे हो जाते हैं कुछ 59 रुपीज़, मतलब कह सकते हैं कि कुछ 60 रुपये के आसपास हमें यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। पर लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर DP चार्ज इंक्लूड करके हमें नहीं बताया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको जितने भी चार्जेस बताए जा रहे हैं इनमें DP चार्ज नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और उसे होल्ड करने के बाद बेचते हैं तो हमें उन कंपनियों के शेयर को बेचने पर DP चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर DP चार्ज इंक्लूड करके नहीं बताया गया है, तो हमें DP चार्ज अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सैमको एप्लीकेशन है इसके अंदर जो DP चार्जेस हैं वो 15 रुपये प्लस GST हैं। अगर हम GST को भी मिला दें तो ये 15 रुपये को 17.5 रुपये हो जाते हैं। तो अगर हम 59.42 रुपीज़ में 17.5 रुपये जोड़ दें तो ये यहाँ पर कुछ 77 रुपीज़ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आप 59 रुपीज़ हैं, 59 रुपीज़ में अगर हम 17.5 रुपये ऐड कर दें तो ये कुछ 77 रुपीज़ हो जाएंगे, यानी कि आपको सैमको एप्लीकेशन के अंदर 77 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा अगर आप 500 रुपये की रेट में 10 शेयर खरीदते हैं और 600 रुपये की रेट में उन 10 शेयर को बेच देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सैमको एप्लीकेशन के अंदर आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यह समझ आ गया होगा कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है और कौन कौन से चार्ज देने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी अच्छे समझ में आई होगी। अगर आप सैमको एप्लीकेशन का कंपैरिजन दूसरी एप्लीकेशन से करना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बना रखी है, तो आपको वह वीडियो स्क्रीन पर शो हो रही होगी, तो आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके सैमको एप्लीकेशन का कंपैरिजन दूसरे एप्लीकेशन से कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।